नमस्कार मित्रों, आइए गो दोहनम यह तीसरा पाठ है शेमुशी तृतीय भाग का। आइए हम सब इसका अध्ययन करते हैं। तृतीय पाठ गोदोहनम, गाय दोहन। गो का अर्थ होता है मित्रों गाय, और दोहनम अर्थात दूहना। आइए हम जानते हैं इस पाठ के माध्यम से। सबसे पहले देखिए वाक्य क्या लिखा है। एष नाट्यांश, यह नाट्यांश है। चतुर्व्यूहम इति पुस्तका, चतुर्व्यूहम पुस्तक से संक्षिप्य संपाद्य च, संक्षिप्त करके और संपादन करके च उद्धृत, उद्धृत हुआ है। अर्थात आप ये मोटा मोटी समझे कि जो गोदोहनम यह नाट्यांश है, चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से उद्धृत है। बोले इस नाटक में, अस्मिन् नाटके कह रहे हैं, एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति। इस नाटक में इस प्रकार के लोग का कथानक है, जो यह मतलब होता है जो धनवान सुखाकांक्षी, जो धनवान और सुख की इच्छा रखने वाले, है ना, सुख की कामना चाहता है, मैंने भोगने के लिए। आगे देखिए लिखा ना, च भवितुम इच्छुकः मास पर्यंतम, मैंने क्या होना चाहता है, एक धनवान बनना चाहता है वह व्यक्ति, और सुखी भी होना चाहता है। इसके लिए वह क्या करता है, कहा है मास पर्यंतम दुग्ध दोहनाते, वह महीने भर जो है दूध दूहने से बोले वीरमति रुक जाता है, अर्थात एक महीने तक वह गाय को नहीं दूहता है। बोले ये न माशांते, जिसके कारण, बोले माशांते धेनो शरीरे, वो मास शांति समझ रहे हैं, अर्थात लास्ट महीने तक धेनो शरीर, जो गाय है उसके शरीर में संचितम पर्याप्तम दुग्धम, जो इकट्ठा हुआ है दूध, वह संचितम जो है पर्याप्त दूध जो है, एक वारम एवं, वह सोच रहा है कि मैं एक ही बार में महीने के अंत में गाय दूह लूंगा, और दोहने के बाद जो है, दूध दूहने के बाद जो है, कह रहा है कि एक बार में वो विक्रिय, मैंने एक ही बार में बेच करके, विक्रिय में, विक्रिय का अर्थ होता है बेच करके, वी उपसर्ग है, क्री धातु है और लेप प्रत्यय। एक ही बार में वो सोच रहा है कि दूध को बेच करके संपत्ति अर्जयितुम समर्थः भवेत्, जिसके कारण हम जो है अधिक से अधिक धन कमा लेंगे, संपत्ति का अर्जन करने में समर्थ हो जाएंगे। फिर आगे देखिए, आगे क्या है, परम मां शांति, किंतु जब वह मास शांति अर्थात महीने के अंत में, जब यदा सह दुग्ध दोहनाय, जब वह गाय दूहने के लिए प्रयत्न करता है, प्रयतते, तदा सह, तब वह जो है दुग्ध बिंदु, दूध का एक बूंद भी जो है नहीं पाता है, न प्राप्त होती। उसके बाद मित्रों कहा दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध के स्थान पे वह क्या पाता है, बोला धेनो प्रहारई, गाय के प्रहार से बोला रक्त रंजित भवति, एकदम लाल लाल हो जाता खून की तरह। बोले अवगच्छति च, और बाद में वह समझता है कि यह दैनंदिनम कार्यम, यदि दिन का कार्य, हर दिन का कार्य, यदि दैनंदिनम कार्य, यदि एक महीने में ही ग्रहण करके, सुनिए, मास पर्यंतम संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानि एव भवति। अब वह समझा, अवगच्छति अर्थात क्या समझता है, ओ रोज रोज का काम है, यदि एक महीने में हम लास्ट एक ही दिन में करें महीने के अंत में, तो उस लाभ के स्थान में क्या हो जाता है, हानि ही एव भवति, हानि ही होता है, संधि है, हानि ही धन एव। यह प्रथम दृश्य। आइए देखते हैं प्रथम दृश्यम। प्रथम दृश्य में क्या है, मल्लिका जो है वह मोदकानी साधयंती, ध्यान दीजिएगा मित्र, मल्लिका जो है वह क्या साधयंती, मोदकानी मतलब मिठाइयां, लड्डू, लड्डू को मल्लिका बनाती हुई, साधयंती मंद स्वरेण शिव स्तुति करोति, मल्लिका जो है लड्डू को ऐसे बनाते हुए शिव स्तुति, नमामि शमि शान निर्वाण, ऐसे लड्डू भी बना रही है। तब तक जो है वहां चंदन प्रवेश करता है, तथा प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन, अर्थात उसके बाद तुरंत लड्डू का सुगंध को सूंघते हुए, लेते हुए, अनुभव करते हुए, प्रसन्न मना चंदना, अर्थात चंदन जो है एकदम खुश होते हुए पहुंचता है,
कहता है चंदन, आ सुगंध वस्तु, सुगंधस्तु, सुगंधा धन तू हो गया संधि, सुगंध तू मनोहर, बड़ा मनोहर सुगंध है। देख करके कह रहा है, लड्डू को देख करके, अये मोदकानी रचयन्ते, अये मोदकानी रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे, प्रसन्ना भूत्वा, एकदम गदगद होकर, आस्वादयामि तावत्, खाता हूं फिर तब तक, मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, आस्वादयामि तावत्, ऐसे जब लड्डू को लेना चाहता है वह, तैसे ही एकदम गुस्सा होकर के मल्लिका सक्रोधम, विरमा विरमा मां स्पृशयतानि मोदकानि, मत छुओ इन लड्डुओं को। चंदन फिर कहता, किमर्थम क्रुध्यसी, क्यों गुस्सा आती हो, तव हस्त निर्मित मोदकानि, तुम्हारे हाथ के बनाए हुए लड्डुओं को देखकर, दृष्टवा अहम जिह्वालोलुपता, मैं अपनी जिह्वा को बचाने से अर्थात नियंत्रितुम अक्षमास्मि, किम न जानासी त्वमिदम, क्या तुम नहीं जानते हो, है ना, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, या त्वमिदम, कि मैं अपनी जिह्वा को रोक नहीं पा रही हूं, पा रहा हूं, चंदन कह रहा है, अर्थात जिह्वा में तो एकदम पानी आ गया देख करके लड्डू। मल्लिका कहती है, सम्यक जाना नाथ, भली प्रकार से जानता हूं, परमेतानी मोदकानी पूजन निमित्तानि संति, ये जितने लड्डू हैं ये सारे लड्डू पूजा के लिए बनाई जा रही है। किसके लिए, पूजा के लिए, पूजा के लिए, ठीक है। जब पूजा पाठ होता है ना मित्रों, तो उसमें काम आता है भगवान को अर्पण करने में, तो इसीलिए कह रहा है एतानी मोदकानी, ये सारे लड्डू तो पूजा निमित्तानि संति। चंदन कह रहा है, तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम च देहि, जल्दी से, शीघ्रमेव, तब एक काम करो, जल्दी से पूजनम संपादय, पूजन को तुम संपन्न करो, और प्रसादम च देहि, फिर प्रसाद दो। मल्लिका कहती है, वो अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। बोले हम स्व सखी भी सा स्व प्रातः, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी, और कह रही है कि तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्याम, और वहां हम सब गंगा स्नान और धर्म की यात्रा करेंगे। चंदन कह रहा है, सखी भी सा ना मया सा, सखियों के साथ नहीं, मेरे साथ, एकदम विषादम नाटयति, इस प्रकार से कहता है। अब मल्लिका कहती है, आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादय सर्वागछन, चंपा गौरी माया मोहिनी सब जा रही है, कपिलादि, अतः मया सा तवागमन से औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा जाना उचित नहीं है। तवागमन से, है ना, तब आगमन से, तुम्हारे आने का औचित्य नहीं है, अतः तुम मत आओ। वयम सप्ताहांते, कह रहा है, वयम मन हम सब, सप्ताहांते मन सप्ताह के अंत में ही, लास्ट होते होते प्रत्यागम से लौट के आ जाऊंगी। तावत गृह व्यवस्था, तब तक क्या करो, घर की व्यवस्था और करें, धेनो हो दुग्ध दोहन व्यवस्था च परिपालय, और गाय की दूध देखने की व्यवस्था को संभालो। अब चंदन कहता, तू गच्छा सखी भी सा धर्म यात्रा आनंदिता च भव, सखियों के साथ तुम्हारी धर्म यात्रा कैसी हो, कह रहे हैं अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ, सखी भी सा धर्म यात्राया, कह रहे हैं सखियों के साथ धर्म यात्रा से आनंदिता च भव, एकदम तुम खुश रहो। हम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शिवास्ते संतु पंथाना, क्या कह रहा है चंदन, जाओ तुम्हारा मंगलमय यात्रा हो। चंदन कह रहा है, मल्लिका तू धर्म यात्रा ही, ये कहता, मल्लिका तो धर्म करने गई है, धर्म यात्रा के लिए, अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा तथा स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि, सोचता है एक काम करते हैं, दुग्ध दोहनम कर, दूध को दूह करके, और फिर उसके बाद स्वप्रातरास, कल के नाश्ता का जो है
स्वप्रातरासस्य मतलब स्व मने अपना प्रातरासस्य अपने नाश्ता का जो है अर्थात अल्पाहार का प्रबंधन करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्त नंदिन्या समीपम गच्छति। अब वह क्या करता है, स्त्री वेश धारण कर लेता है और बाल्टी ले लेता हाथ में जिसमें दूध दुहेगा। उसके बाद गाय के पास जाता है, नंदिन्या समीपम। उमा उधर से आती है, उमा कहती है मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। चंदन कर रहा है, चंदन कर रहा, अरे क्या कर रहा, उमे उमे हम तू मातुला, जो उमा कर रही ना मातुलानी मातुलानी, क्योंकि वो तो स्त्री वेश में है। तब चंदन कह रहा है उमे हम तू मातुला, मैं तो मामा हूं। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गतास्ति। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथया किंते प्रियम करवाणी, क्या तुम्हारा भलाई करूं। उमा कहती है मातुला मामा। पितामह कथयति, दादाजी कहते हैं मासानंतरम अस्मद गृहे महोत्सव, महीने के अंत में मेरे घर में हम सबके यहाँ महोत्सव होगा भविष्यति। तत्र 300 शेटकमितम, और वहाँ 300 लीटर दूधम अपेक्षते, 300 लीटर दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था या व्यवस्था भवत भी करनी, आप ही सबको करना है। चंदन कह रहा है 300 शेटक परिमितम दुग्धम, अरे 300 लीटर दूध, शोभनम शोभनम, बहुत अच्छा। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति होगी, दूध की व्यवस्था होगी ही, एवं आगे आगे एवं अव्यपद ही, दूध की व्यवस्था तो होगी। पितामहम प्रतिम त्वया वक्तव्यम, तुमको तो पितामहम है ना, त्वया पितामहम वक्तव्यम, अर्थात तुम्हें पिताजी को कहना चाहिए। उमा कार्य धन्यवाद मातुला, याम यदुना, जाती हूं मैं इसमें। सा निर्गता वह निकल जाती है। तीसरा दृश्य स्टार्ट होता है मित्रों। चंदन आता है और एकदम प्रसन्न होकर प्रसन्न भूतवा अंगुली सुगणयन, अपनी अंगुलियों को ऐसे गिनते हुए, चंदन जो है अंगुलियों को गिनते हुए आता है और कहता है अहो 300 शेटकम दुग्धम, 300 लीटर दूध, अनेन तू इससे तो बहुधनम लप्स्यते, माने इससे तो बहुत ही पैसा हो जाएगा। नंदिनी को देख करके भो नंदिनी तब कृपया तू अहम, तुम्हारे कृपा से तो मैं धनिका भविष्यामि, धनिक हो जाऊंगा। गाय जो है वह प्रसन्न सा धेनो बहु सेवा करो, और इसी प्रसन्नता के साथ चंदन गाय को जो है बहुत गाय की सेवा करता है। बहु सेवा करोति, अब चंदन सोचता है चिंतयति माँ शांति व दुग्ध से आवश्यकता भवती, अरे महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है। एक काम करते हैं, यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, तो यदि रोज रोज दूंगा तो तरी दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध तो खत्म हो जाएगा। दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, इसमें क्या करूं। भवतु नाम, एक काम करते हैं माँ शांति एवं, महीने के अंत में ही संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करो, एकदम अच्छे से दूध दूह लेंगे। महीने के अंत में भी छोड़ देते हैं। एवं क्रमेण, इस प्रकार से 7 दिन 7 दिनानि व्यतीतानि, 7 दिन बीत गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताहांते अर्थात जैसे ही एक एक सप्ताह हुआ कि सप्ताह में ही अंतिम दिन में आ गई। मल्लिका प्रत्यागच्छति, लौट कर आती है। मल्लिका देख करके प्रविश्य पहुंच करके, और स्वामीन प्रत्यागता, लौट कर आ गई हूं मैं, चंदन से कह रहा। मल्लिका फिर कहती आस्वादय प्रसादम, लो प्रसाद लो, आस्वादय, देखो खा के आस्वादन लो। अब चंदन जो है मोदकानी खादती और वदती, चंदन ले लिया, खाता है और बोलता भी है मल्लिके तव यात्रा तू सम्यक सफला जाता, मल्लिके
तुम्हारी यात्रा तो बहुत अच्छी प्रकार से सफल हुई है। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि। काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं भी अच्छा ही निवेदन करता हूँ। मैं भी निवेदन कर रहा हूँ, अच्छा ही बोला था। और क्या कह रहा है मल्लिका साश्चर्यम एवं, बोले धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम क्यों। चंदन ने कहा मल्लिके तो वह यात्रा तो सम्यक सफला जा, तुम्हारी यात्रा तो एकदम अच्छी प्रकार से सफल हुई है, किंतु काशी विश्वनाथ की कृपा से एक बात बोलना चाह रहा हूँ, प्रियम निवेदया, अभी बहुत अच्छी बात कहना था। बोले अच्छा। अब मल्लिका कहते हो अरे धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम, धर्म यात्रा से भी बढ़कर कोई है। चंदन कहता है ग्राम प्रमुख से गृह, गांव के जो प्रमुख है उसके घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। मासांते महोत्सव भविष्य थी, करें 300 लीटर जो है दूध हम सभी को देना चाहिए। तत्र वहां 30 सेठकमितम दुग्धम, 100 लीटर का दूध जो है अस्मा भी क्या करना चाहिए, व्यवस्था अस्मा भी दातव्यम ने देना चाहिए। दा धातु तबियत प्रत्यय है मित्रों, याद रखिएगा। चाहिए के अर्थ में तबियत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग, यहाँ तबियत है तो कहा हम लोगों को 300 लीटर जो है दूध देना चाहिए। अब मल्लिका कहती है किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्याम, अरे इतना लीटर दूध इतना मात्रा में, इतनी मात्रा में दूध कहाँ से पाएंगे, प्राप्स्याम कहाँ से लाएंगे। इस तरह से चंदन फिर कहता है विचारय मल्लिके, सोचो मल्लिके, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयाम, रोज रोज दूध जो है दूध करके गाय का दूध निकाल करके और दुग्धम स्थापयाम उसको रखते हैं तो चेत करें तत्सुरक्षितम न तिष्ठते, वो तो बड़ी, यदि रोज रोज दुहेंगे और रखेंगे तो वो तो अच्छा से रहेगा ही नहीं। अतएव इसलिए दुग्ध दोहनम न क्रियत, दूध न दुहे और कह रहे उत्सव दिन एवं, जिस दिन उत्सव हो उसी दिन में ही समग्रम दुग्धम धोक्षावा, ध्यान रखिए मित्रों, दूधातु लिट लकार धोक्षावा, दुहेंगे लास्ट एकदम उत्सव के दिन में ही समग्रम दुग्ध, पूरा दूध। मल्लिका कहते स्वामीन तुम तू चतुरतम, तुम तो बहुत ही चतुर हो, एकदम बड़ा चतुर हो। अति उत्तम विचार, बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवा में करिष्याम, अभी दूध छोड़ देते हैं दोहना, दुग्ध दोहनम विहाय, दुग्ध दूना छोड़ करके काम करते हैं केवल नंदिन्या सेवा, नंदिनी की सेवा ही करेंगे। एव करिष्याम, दोनों मिल करके अनेन अधिकाधिकम दुग्धम, इस प्रकार से अधिक दूध जो है माँ शांति महीने के अंत में प्राप्त हुआ, दोनों निकाल लेंगे, पा जाएंगे। आगे फिर जो है द्वौ एव, यहाँ संधि हो गई है मित्रों, तो हो गया द्वौ एव, दोनों ही क्या करता है धेनो सेवाया निरतो भव। ये देख रहे हैं मित्रों चित्र, दोनों पति पत्नी गाय की सेवा में लग जाते हैं और इसी क्रम में अस्मिन क्रम में घास आदि कम, एकदम घास गुड़ आदि जो है देता है, भोज्यता खिलाता है। तदा कदाचित जो है विषाणयु तैलम लेप, ओहो फिर तेल वगैरह एकदम मालिश कर देता है गाय को, तिलकम धारित, तिलक भी लगाता है। और रात्रो निराजने न पितोषित, रात को तो एकदम आरती भी वे दोनों करते हैं। और चंदन कह रहे हैं मल्लिका से मल्लिके आगच्छ कुंभकारम प्रति चला वह, क्या कह रहा है चंदन, हे मल्लिके आओ चलते हैं कुंभकार के यहाँ, दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीय, दूध दूहने के लिए तो पात्र भी चाहिए, चलो पात्र की भी तो प्रबंधन करें। चलो वही जो घड़ा होता है मित्रों, घट लाने के लिए ना दूध का, कस्तरी जिसको हम सब कहते हैं। द्वावे वो निर्गत हो, दोनों चले गए कस्तरी लाने के लिए कुंभकार के यहाँ। चतुर्थ दृश्य का जो है चौथा दृश्य फिर स्टार्ट होता है। कुंभकार वहां रहता है, घट रचनायाम लीन, वह तो घड़ी को बनाने में लीन रहता है। और गायती, गाता भी है कुंभकार, घड़ा भी बना रहा है, गा भी रहा है। क्या गा रहा है,
ज्ञात्वापि जीविका हेतो रचयामि घटनाहं जीवनं भंगुरं सर्वं यथायं मृत्तिका घट। क्या कहते हैं? जानकर भी, ज्ञात्वापि मैंने जानकर भी, जीविका है तो मैं जीवन चलाने के लिए, जीविका की वजह से इस घटना हम या रचना, रचयामी रचयामी घटना, घटान हम, सम्यता घटना हम बोल रहे हैं, घटान अहम, घड़ों को, घटा घटो घटा, घटम घटो घटान, द्वितीया बहुवचन, घटान अहम रचयामी ज्ञात्वापि जीविका हेतो रचयामि घटान हम। फिर से एक बार गाइए, ज्ञात्वापि जीविका हेतो रचयामि घटानहं जीवनं भंगुरं सर्वं यथायं मृत्तिका घट। कथा जानकर भी जीविका है तो, अच्छा जीविका के लिए मैं जानकर जो है क्या बनाता हूं, तो घटान, घड़ों को बनाता हूं। कहते जीवनम भंगुरम सर्वम, यह जीवन तो भंगुर है, क्षण भंगुर है। बोले यथायम मृत्तिका घट, जैसे यह मिट्टी का जीवन, ये मिट्टी का जीवन, मिट्टी था और मिट्टी से क्या बना, घड़ा बन गया, और फिर घड़ा भी नहीं रहेगा, वह भी क्षण भंगुर है। बोला जिस प्रकार यह घड़ा क्षण भंगुर मात्र है, वैसे मृत्तिका घटा जैसे है, वैसे ही जीवन भी मृत्तिका घट सदृशम, यथा यम मृत्तिका घट तथैव जीवन, वैसे ही जीवन भी है। इस तरह गाता हुआ वह बना रहा है उन घड़ों को। कुंभकार चंदन आता है, प्रणाम करता है, कहता है कुंभकार से, नमस्कारोमि तात पंचदश घटानि इच्छामि, प्रणाम करता हूँ, किम दास्यसि पंचदश घटानि इच्छामि, 15 घड़ा, एक नहीं दो नहीं, दूध रखना है ना उसको, महीने भर का भाई, 300 लीटर 200 लीटर, तो बोला 15 दे दीजिए, 15 घड़ों को, 15 पंचदश घटानि इच्छामि, 15 हम घड़े को चाह रहा हूँ, 15 दे दो। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेश कह रहा है, उसका नाम क्या है? कुंभकार का देवेश। देवेश से कहता कथम ना, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव इति, बेचने के लिए तो ही है ये सारे घड़े। गृहाण घटान, लो पकड़ो, उठाओ, लो, कितना लेना है? 15,100 रूप्यकाणि च देहि, कितना देना है? 50 उत्तर 100, 150 रुपया, 50 फिर उत्तर 100, अर्थात 150 रुपया च देहि, दो 150 रुपये। चंदन कह रहा है साधु, ठीक है, परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिया दातुम शक्यते, मूल्य तो दुग्धम विक्रिया, दूध बेच करके ही दातुम शक्यते, दिया जा सकता है। देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, क्या कह रहा है? ना ना नहीं भाई, माफी चाहता हूँ, मूल्यम विना तू एकम अपनी घटम न दास्यामि, बिना पैसे का एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका कहती है स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अरे मल्लिका तो अपना आभूषण ही निकाल के देना चाह रही है। कार्य तात यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम तरी गृहाण तथाभूषण, एक काम करो, यदि आपको अब ये पैसा चाहिए तो अधुना एव, यदि पैसा चाहिए अभी तो गृहाण तथाभूषण, वो आभूषण खोल के देती है। देवेश कह पुत्री के, ना हम पाप कर्म करो, मैं ये पाप नहीं करना चाहता हूं, कथम अपनी नेच्छामि त्वम आभूषण भी नाम कर दूं। क्या कहना चाह रहा है देवेश? कथम अपनी नेच्छामि त्वम, किसी भी तरह तुमको नहीं मैं नहीं चाहता हूं कि तुम आभूषण विहीन हो जाओ, आभूषण विहीन नाम कर तुम नहीं इच्छामि त्वम कथम अपनी, किसी भी प्रकार से तुमको मैं तुम्हारा आभूषण लेकर के आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ। नया तो ले जाओ, यथाभिलषितम घटान, यथाभिलषितम, जितना चाहते हो ले जाओ घटान, दुग्धम विक्रिया, और सुनो दूध बेच करके ही घट मूल्यम ददातु, घड़े का मूल्य दे देना। वो कह रहा है दोनों, धन्योषितान, धन्योषितात, क्या कर रहा है? धन्य होता तो धन्योष। इस प्रकार से मित्रों यह चौथा खत्म होता है दृश्य, पांचवा प्रारंभ होता है। पांचवें दृश्य में मित्रों मासानंतरम, महीने के बाद संध्या काल, शाम का समय होता है, एकत्र रिक्ता, सारे घड़े जो है वह एक जगह रिक्त है, खाली खाली घड़ा है,
दुग्ध क्रेतार अन्य च, दूध खरीदने वाला, और बोल रहे अन्य च ग्रामवासी और गांव के लोग भी जो है अपरत्र आसीन है, किसी दूसरी जगह थे। चंदन जो है गाय को प्रणाम करके धेनु को प्रणम्य और मंगलाचरण विधाय, मंगलाचरण करके मल्लिका मावेती, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके शतरम आगच्छा, जल्दी से आओ। मल्लिका आती है। आयामिनाथ दोनम आरभस्व तावत, आ रही हूं ना स्वामी। नाथ मतलब स्वामी। हे स्वामी आ रहा हूं। दोनम आरभस्व तावत, तब तक दूध दुओ, प्रारंभ करो। आरभस्व चंदन कर रहा है। यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुमिच्छति, सुनिए ध्यान से। यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुमिच्छति, जब गाय के समीप में जाके दूधना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन, तब जो है गाय पीछे वाले पैर से प्रहरति, प्रहार करता है। चंदनस्य पात्रेण, चंदन जो है वह पात्र के साथ ही, बाल्टी के साथ गिर जाता है धड़ास। पात्रेण स पतति, और जैसे ही गिरता है कि नंदिनी दुग्धम देहि, फिर कह रहा है हे नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, क्या हुआ, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च, देख रहे हैं मित्रों, ये आप सब देख पा रहे होंगे, देख लीजिए चित्र को भी। नंदिनी च पुनः पाद प्रहारण, जैसे ही कहता है कि गाय को कि दूध दो, दूध दो, फिर से पैर से जो है पाद प्रहारण ताड़ित्वा, फिर मारता है। चंदनम रक्त रंजितम करोति, मार करके उसको लाल कर देता है। हा हतोस्मि, चंदन कर रहा है हतोस्मि, चित्कारम कुर्वन् पतति, इस प्रकार से वह गिर जाता है। डर गया, मर गया, हतोस्मि, मर गया, मर गया हूं। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्, सभी लोग देख रहे हैं आश्चर्य से चंदन, अन्योन्यम सब, सभी लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। चंदनम और अन्योन्यम च पश्यन्ते, अर्थात सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे आश्चर्य से। मल्लिका आती है। चित्कारम श्रुत्वा, वह जो चित्कार कर रहा है ना वो चंदन, उनके पति देव, तो वह सुन करके मल्लिका जो है आती है। झटिति प्रविश्य, पहुंच करके, स्वामी नाथ किम जातम, स्वामी क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजित, कैसे तुम लाल हो गए खून से, लथपथ। चंदन का रहा है धेनु दुग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, धेनु अर्थात गाय जो है, दुग्धुम दूधातु, याद रखिए तुम दूहने के लिए, गाय दूहने के लिए अनुमति नहीं दे रही है। अनुमति में वो न ददाती, दोहन प्रक्रियायाम, दूहने के समय आरभमाणम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रिया दूहते समय करें प्रारंभ करते ही आरभमाणम एव, जैसे ही दूहना चालू करता हूं कि ताड़यति माम, मुझको मारता है, मारती है, वह ताड़ती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दुग्धुम प्रयत, बड़े ही मधुर ध्वनि से मल्लिका जो है गाय को चुचकार करके, जैसे कहते हैं ना गांव भाषा में, देहाती भाषा, एकदम उसको जो है दोहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु जो है धेनु जो गाय है, बोले दुग्धहीना एव लग रहा है, जैसे दूही नहीं गई है। मल्लिका जो है इस तरह से जो है, चंदन तो समझता है, क्या समझता है, धेनु दुग्धुम अनुमति में वो न ददाति, इस प्रकार बोलता है और कहता है जैसे ही दूना चाहता हूं तो मारता है। मल्लिका वहां से धेनु स्नेह वात्सल्य कार्य, गाय को पुकार करके स्नेह से प्यार से मल्लिका जो है, और ये भी कहती है कि तो लग रहा है दुग्ध ही ना गाय, इसमें दूध तो है ही नहीं है, ऐसा समझ लेती है। अब मल्लिका चंदनम प्रति कहता है ए स्वामी नाथ अति अनुचितम कृतम, बड़ा अनुचित किए हो हम दोनों ने आवाभ्याम। क्या बोले, यह मास पर्यंतम की, मास पर्यंतम महीने भर धेनो दोनम न कृतम, महीने भर हम दोनों ने गाय तो दुआ ही नहीं। तो बोले सा पीड़ा अनुभवती, अभी इस समय वो पीड़ित हो गई बेचारी, वो पीड़ा अनुभव कर रही है, अतएव ताड़ी, इसलिए तो मार रही है।
चंदन कह रहा है देवी मयापि ज्ञातम, मुझे भी लग रहा है अस्माभि सर्वथा अनुचितमेव कृतम, हम लोगों के द्वारा अनुचित किया गया, अच्छी बात नहीं है कि पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम है, पूरे महीने भर तक हम लोग दुहे नहीं, अतएव इसीलिए तो यम दुग्धहीन आ जाता है, इसलिए इसमें दूध नहीं है, दुग्धहीन हो गई। सत्य में वक्त सही कहा गया है। चंदन कहता है कार्यमद्यतनीयं यत् तदद्यैव विधीयताम् विपरीता गतिर्यस्य स कष्टं लभते ध्रुवम्। कहते कार्यम अद्यतनीयम, आज के कार्य को, अद्यतनीयम कार्यम अर्थात आज के कार्य को, बोले तद यद्य एव अर्थात आज ही, बोले अद्य एव विधीयत, आज के कार्य को आज ही करिए। कहे विपरीतागत, जिसकी गति विपरीत है, उल्टा करता है, बोले स कष्टम लभते ध्रुव, वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है। कौन? जो कार्य को उल्टे ढंग से करता है। मित्रों आप सब भी जानिए, इस पाठ के माध्यम से कितनी सुंदर बात है कही गई, क्या दृष्टांत दिया, क्या उदाहरण दिया, क्या ज्ञान परोस दिया गया है कि आप ये मत समझिए अरे एक ही दिन में कर लेंगे क्या दिक्कत, नहीं, हर दिन के कार्य को, प्रतिदिन के कार्य को आप प्रतिदिन करें, जिससे आपका एक जो है दिनचर्या अच्छी ढंग से और कार्य भी समय के साथ समाप्त होगा। मित्रों आप देख रही रहे हैं स्थिति को, गाय की तरह आप जो है फिर कष्ट, वो गाय जैसे कष्ट दे रही थी, प्रतिदिन गाय का दोहन नहीं हुआ, उसी प्रकार आज के कार्य को करने का अर्थ है प्रतिदिन के कार्य को प्रतिदिन ही करें। आप ये मत सोचें कि हम एक ही दिन में करके एकदम बहुत महान बन जाएंगे, ऐसा नहीं। मल्लिका कह रही है आम भरतः स्वामी, फिर भर्तृ शब्द याद कि भरतः है ना, भरता स्वामी के लिए, हाँ स्वामी सत्यमेव मयापि पठितम यत्, अब जो है मल्लिका भी कह रही मैं भी पढ़ी हूँ, सही आपने कहा सत्यमेव, सच में। अब कहना चाह रही है मल्लिका सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणा, क्या करे, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा य करोत्य विचार्यैत स विषीदति मानव। कहते ही है मल्लिका सुविचार्य विधातव्यम, सोच करके ही, अच्छी प्रकार से विचार करके ही, बोले कार्यम विधातव्यम, काम करना चाहिए, सब सोच समझ करके ही काम करना चाहिए। कल्याण कांक्षिणा, जो भी कल्याण चाहता है अपना, कल्याण कांक्षी लोग जितने भी हैं उन कल्याण कांक्षियों के द्वारा, कांक्षी का तृतीया कांक्षिणा अर्थात जो अपना कल्याण चाहता है, उन सभी को सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। करें यह करोति अविचार्य, जो बिना विचार करके, बिना समझ करके ही ये सब करते हैं, बोले स विषीदति मानव, वह तो बड़ा ही दुखी होता है, बड़ा कष्ट उठाता है। किंतु प्रत्यक्षम अद्य एवं अनुभूतम, आज ही प्रत्यक्ष तो अनुभूत किया, हम दोनों ने अनुभव कर लिया, समझ गया। अब सर्वे जो है सब लोग दीनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दीने कर्तु, सभी लोग कहने लगे दीनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दीने कर्तु, दिन का काम उसी समय करें, उसी समय उसी दिन में, जिस दिन का जो काम है उसको उसी दिन निपटा लीजिए। यह एवं न करोति, जो इस प्रकार नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित ही, ध्रुवम माने होता निश्चित ही, वह कष्ट पाते हैं, लभते। जवनिका पतनम, पर्दा गिर जाता है, सर्वे मिलित्वा, और सब कोई मिलकर के गाने लगता है, क्या, आदानस्य प्रधानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबते तद्रसम्। फिर से गाइए एक बार,
आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम् कालः पिबति तद्रसम्। तो मित्रों, आदानस्य अर्थात लेने का, प्रदानस्य देने का, और कर्तव्यस्य च करें, और जो किया जाना चाहिए कार्य, इस प्रकार के कार्य को जो क्षिप्रम बोले जल्दी नहीं करता है, तो बोले अक्रियमाणस्य कालः पिबति, तो समय भी जो है तद रसम, उसका रस समय भी पी लेता है। अर्थात आप लेन देन का कार्य को शीघ्र ही समय पर ही कर दें, नहीं तो समय भी आपको नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मित्रों, आप हर कार्य को समय पे करें। आप किसी से कोई चीज लिए हैं, उसको समय पे दीजिए। आपका यह कर्तव्य है, अपने कर्तव्य को आप पालन करें। कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाण, जल्दी से ही दे। अक्रियमाणस्य, यदि आप उस तरह से नहीं कर रहे हैं, तो फिर समय भी तुम्हारा जो है रस पिएंगे, अर्थात तुमको नहीं छोड़ेंगे। काला पिबति तद्रस। श्लोकान्वय यथा, देखिए क्या कहा, यथा एष मृतिका घटः सर्वं जीवनं भंगूरं ज्ञात्वापि अहं जीविका हेतु घटामृत। ये सारे श्लोकान्वय प्रथम से ही है मित्रों, जो मैंने आप सभी को समझाया है वही है। आइए हम लोग शब्दार्थ को देखते हैं, नहीं तो बहुत लंबा समय पहुंच जाएंगे हम, लंबे समय में अर्थात खींचा जाएगा। बहुत एक ही चीज को बार बार पढ़ें तो टाइम जाएगा। जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग इसके शब्दार्थ। गौ का अर्थ होता है गाय, जिसको हम धेनु भी कहते हैं, गौ भी कहते हैं गाय। धीमी आवाज में जिसको हम कहेंगे निम्न स्वरेण या मंद स्वरेण। इंग्लिश में कहें तो इन लव वॉल्यूम। इसी तरह मन मोहक आकर्षक या मनोहर, विरम मन तिष्ठ रुको, जीव का लालच तो रसना लोभन। आइए, असमर्थ मतलब असहाय, जिसको हम अक्षमा कहते हैं। तीर्थ यात्रा मन धर्म यात्रा। सेठ कम मन 1 लीटर मितम, 1 लीटर को सेठ कम कहते हैं। वहां था 30 अर्थात 300 लीटर। प्रत्यागता मन प्रत्यागता अर्थात लौट आई। स्विस्मयम हैरानी से। पयोदोहनम दूध दुहना। संलग्नो तो दोनों जुटे हुए, चाहे संलग्नो कहे चाहे निरतो कहिए। दुग्ध दोहनम कहिए चाहे पयोदोहनम कहिए। भंगुरम और भंजनशीलम, इसका अर्थ होता है टूट कर, समाप्त होने वाला। बेचकर को क्या कहेंगे इंग्लिश में? अति संस्कृत में विक्रियम कृत्वा, इंग्लिश में सेलिंग और विक्रिय दोनों चलेगा। रिक्ता या शून्य खाली, खून से सना तो क्या होगा? रक्त रंजितम व शोणिताप्तवितम। अन्योन्यम परस्परम, आपस में। अनुमति आज्ञा, अनुमति समझ गए। सुखा शुष्कम, निश्चित रूप से निश्चितम, कल्याण चाहने वाले के द्वारा तो कल्याण इच्छुकेन, कल्याण कांक्षी। दुखी होता है, दुखम आपनो। जवनिका मतलब पर्दा, और द्रुतम मन शीघ्रता से। मित्रों, एक पदे ने उत्तर देना है। क्या कह रहा? पहला देखिए, मल्लिका पूजार्थम सखी भी सकुत्र गच्छति। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जाती है? याद रखिएगा, विश्वनाथ मंदिर जाती है ना, तो विश्वनाथ मंदिरम। उमाया पितामहेन कति सेटकमितम दुग्धम अपेक्षते। उमा की जो दादाजी कितना लीटर दूध चाहता है? 300 लीटर, तो 300 मीटर। लिखना है सब। गणमर कुंभकार घटान किमर्थम रचयति, क्यों रचता है? ये देखिए आंसर, फटाफट आप सब लिखते चलिए। क नंबर में मित्रों, एक का क, काशीनाथ विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर। मल्लिका पूजार्थम, पूजा के लिए कहा जाना चाहती है? कुत्र गच्छति, सखियों के साथ कहाँ जाती है? काशी विश्वनाथ मंदिर। दूसरा ख नंबर, 300 लीटर दूध है ना, उनके पिताजी का कहना है कि 300 लीटर दूध चाहिए। कुंभकार घटान की मर्थम रचयति, तो जीविका है, तो जीविका के लिए वह जो है घड़े को बना रहा है। घ नंबर, कानी चंदन से जिह्वा लोलुपताम वर्धयन्ति, क्या जो है, जो चंदन के जिह्वा लोलुपताम, जो जिह्वा को ललचा रही है। कानी तो मोद कानी, जो लड्डू है वही उनकी जिह्वा को ललचा रहा है। और नंदिन्या पाद प्रहार, नंदिनी के पैर के प्रहार से
कह रक्त रंजिता, कौन जो है लाल हो गया खून से, तो चंदन हो गया। तो इस तरह से मित्रों यह बन गया। तो क नंबर आपने देख लिया ना, एक का क ख ग घ। अब आइए हम लोग चलते हैं 2 नंबर। दूसरे नंबर में देखिए क्या लिखा है, प्रश्न को देखिए। सबसे पहले पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखता, पूर्ण वाक्य में लिखना है। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो सेवा कथम अकुत, महीने तक जो है धेनु की सेवा किस प्रकार से किया है मल्लिका और चंदन ने। दूसरा प्रश्न है काल कस्य रसम पिबती, जो समय वह किसका रस पीता है। और तीसरा प्रश्न है घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते, घट के मूल्य को देने के लिए वह अपना आभूषण देना चाहती है घड़े के पैसे को, पैसे की जगह पे, तो उस समय जो है कुंभकार क्या बोलता है। आइए इन सब के उत्तर को देखते हैं। तो मित्रों ये 2 नंबर का क नंबर आप ध्यान से देखेंगे एक एक करके, ठीक। देखिए तो सबसे पहले मल्लिका जो है और चंदन है ना, मल्लिका और चंदन, इसको थोड़ा छोटा कर दें फॉन्ट को ताकि आप सभी को, या फिर यहाँ ले आते, यहाँ देखिए दूसरे का क। मल्लिका चंदनश्च, मल्लिका और चंदन मास पर्यंतम धेनु, धेनु का दूध दोहनम व्याय तस्या सेवा अकुरुतम, क्या किया, दूध दूहने के बजाय उसकी सेवा किया महीने भर तक। अब आइए ख नंबर प्रश्न। ख नंबर में काल कस्य रसम पीबती, काल किसके रस को पीता है। तो काल जो है कह रहा है काल क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, जो शीघ्र काम नहीं करता है, लेन देन के कार्य को जो जल्दी नहीं समापित करता है, खत्म करता है। बोला आदान से प्रदान से कर्तव्य कर्मणा रसम पिबती, जो लेन देन के कार्य को शीघ्र नहीं करता उसके रस को पीता है। ग नंबर आया, ग नंबर में करें कुंभकार घटान, घटान किमर्थम रचयति, माने क्यों वह घड़े को बनाता है, ग नंबर। तो मित्रों ग नंबर देखिए, ग नंबर में है कि तदा, यहां तक आप लिख लीजिएगा, कहां तक, कुंभकार घटान रचयति किमर्थ अति कानी चंदन से, कुंभकार 2 नंबर का है ना, हाँ। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम प्रयतते तदा, यहाँ तक लिखिए, घट मूल्य देने, मूल्यार्थम मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण को दातुम प्रयतते देने के लिए प्रयत्न करता है, तदा उसके बाद यहाँ ग नंबर, तदा कुंभकार वदति, कुंभकार कहता है कि पुत्रिके नाहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप, ऐसा पाप कर्म नहीं करना चाहता, कथम अपनी नेच्छामि, किसी भी प्रकार से नहीं चाहता हूं, आभूषण विहीनाम कर तुम्हें आभूषण विहीन करना नहीं चाहता हूं, यथा विलसितान घटान, जितना चाहते हो घड़े को, बोले दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, ले जाओ नए तू घटान, और कह रहे हैं दूध दुग्धम विक्रिय, बेच करके ही, दूध को बेच करके ही आप क्या करें, दें, तो यह पैसा दें। ये हो गया मित्रों। आइए अब हम लोग घ नंबर देखते हैं। घ नंबर के प्रश्न है मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनो हो ताडनस्य वास्तविकम विवरणम जात, मल्लिका के द्वारा क्या मैंने देखी गई कि जो धेनो हो ताडनस्य वास्तविकम, कारण कैसे समझ गई, इसके कारण। आइए घ नंबर देखिए, 3 का घ मित्रों। हाँ अब घ नंबर में आइए, तो मल्लिकया दृष्टम यत, मल्लिका के द्वारा देखी गई क्या, ताभ्याम मास पर्यंतम धेनो, उन दोनों के द्वारा महीने भर तक, क्या, तो बोले महीने भर तक, धेनो अदोहने न, धेनो को नहीं दूहने से सा पीड़ा अनुभवती, वह पीड़ा को अनुभव करती, अतः सा ताड़यति, इसलिए वह मारती है। अब आइए घ नंबर हो गया। ग नंबर मास पर्यंतम धेनो हो दोहनस्य किम कारण, महीने भर तक जो है गाय को नहीं दुहा, अदोहनस्य कारण क्यों, किस लिए, तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों,
हाँ, ये आंसर यहाँ ग नंबर। तो आइए ग नंबर, मासांते 30 परिमितम दुग्धम विक्रीय धनिका भवितुम। क्या होना चाहता है? वह धनी बनना चाहता है, इसलिए मासांते 30 परिमितम 300 लीटर दूध जो है विक्रिय बेच करके धनिका भवितुम चंदना तस्य दोहनम न, इसीलिए चंदन क्या किया? उनका जो है तस्या उस गाय का जो है दोहन ही नहीं किया। ये हो गया मित्रों। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुता। मित्रों 3 नंबर की क नंबर में प्रश्न निर्माण करना है। क्या कि क नंबर, मलिका सखी भी, लिखिए 3 का क, यानी सखी भी, तो का भी प्रश्न हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा। मल्लिका का भी सह धर्म यात्रा ये गच्छति। क हो गया ख नंबर, चंदन दुग्ध दोनम कृत्वा एव स्वप्रातरासस्य, माने गाय दू करके ही सुबह, प्रातरासस्य अर्थात स्वप्रातरासस्य मतलब अपना जो है अल्पाहार प्रबंध, प्रातरासस्य है तो प्रश्न हो जाएगा कस्य। ग नंबर आइए, मोदकानी तो हो जाएगा कानी, घ नंबर आइए। चतुरतमम तो कीदृशम, है ना, मल्लिका स्वपति अपने पति को कैसा मानता है? कीदृशम मन्यते, कीदृशम मन्यते, कीदृशम। ग नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? बोल रहा है नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा, तो का हो जाएगा प्रश्न, क्योंकि नंदिनी है। च नंबर आइए, क्या है? गृह मंजूषा या सहायताया, मंजूषा की सहायता से आपको रिक्त स्थान भरना है। एक एक वाक्य को पढ़ करके मित्रों। तो मित्रों वाक्य को पढ़िए सबसे पहले। यदा चंदन, जब चंदन स्वपत्न्या अपनी पत्नी के द्वारा, स्वपत्न्या षष्ठी है, पत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति, अर्थात जब चंदन पत्नी की काशी विश्वनाथम प्रति, आगे क्या होगा मित्रों? धर्म यात्रा या विषय जानाती, वह गृह व्यवस्था, ये तो यहाँ हो जाएगा धर्म यात्रा। जब वह स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति धर्म यात्राया विषय जानाती, जानता है ना, जैसे कि उसको धर्म यात्रा करने के लिए जाना है। तो यहाँ क्या भरेंगे मित्रों? धर्म यात्राया विषय जानाति तदा सह, तब वह जो है क्रोधित न होकर के, क्रोधिता न भवती, यदा क्रोधित नहीं होता है कि तस्या पत्नी तम, तो उसकी पत्नी जो है उसको, है ना, तम क्या कह करके? गृह व्यवस्था कह करके, घर की व्यवस्था करना। तो लिखिए गृह, थोड़ा सा आगे होगा मित्रों, गृह व्यवस्था, ये घर की व्यवस्था के लिए, है ना मित्रों, ये गृह व्यवस्था, ये दूसरे में भर दीजिए। कह करके वह जो है सखियों के साथ भ्रमणाय गच्छति, अपितु तस्याह यात्राया कृते, और उसके यात्रा के लिए जो है मंगल कामना, तीसरे में मंगल कामना करते हुए, ये लिखिए तीसरे में क्या हो जाएगा? मंगल कामना, मंगल कामना, मंगल कामना मित्रों, ये भर दिए। थोड़ा सा छोटा करना होगा फॉन्ट। मंगल कामना भर देंगे। आगे चौथे नंबर में आइए, और जब मंगल कामना करता है तो उसके बाद जो है बोले मार्गा, तो मार्गा शिवा, अर्थात मंगलमय हो, शिवा आगे भवंतु है, तो भवंतु से पहले क्या होगा मित्रों? यहाँ देखिए कल्याणकारिणा, कल्याणकारी हो, है ना, लिखिए कल्याणकारिणा, कल्याणकारिणा। आगे मार्गे कदाचिदपि, काचिदपि, मार्गे कोई बाधा नहीं हो, बोले काचिदपि बाधा तब कृते समस्या न क्या उत्पादयित, ये हो जाएगा समस्या उत्पादन न, समस्या न उत्पन्न करे, उत्पादयित,
संपादयेत्। एतेन सिद्ध्यति चंदन नारी स्वतंत्रता। इससे यही पता चलता है कि जो है चंदन नारी स्वतंत्रता को जो है वह समर्थ बनाता है, समर्थ था। नारी की स्वतंत्रता चंदन के लिए कैसा था, ये लिखिए लास्ट में समर्थ। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, नारी स्वतंत्रता, ये हो जाएगा अंतिम में समर्थ। सबसे अंतिम में हो जाएगा ये समर्थकाः। अब आइए मित्रों 5 नंबर देखते हैं। घटना क्रमानुसारम लिखता, घटना क्रम के अनुसार लिखना है। कौन सा कब हुआ है, पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, सारी घटनाओं को लिखना है मित्रों क्रम से। तो सबसे पहले इसमें घटनाक्रम को देखिए, घ नंबर में जो है वो सबसे पहले हो जाएगा क नंबर में। मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रखिए, वह पूजा के लिए मल्लिका लड्डू बनाती है। फिर जो ग नंबर में है उसको ख नंबर में रखिए। फिर क्या होता है, उमा जो है मां शांते, ठीक है, जो क नंबर में, हाँ, जब वह लड्डू बनाती है, हम लोग घ नंबर वाला को क में रखे। मल्लिका जो है पूजार्थम लड्डू बनाती है। उसके बाद जो क नंबर में वह जो है सखी भी तीर्थ यात्रा, इसी तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती, ये हो जाएगा मित्रों। अब उसके बाद जो है फिर ग नंबर वाला रखिए, उमा मां शांते उत्सवार्थम दुग्धस्य, आवश्यकता के विषय में सोचती है। फिर जो है ज नंबर वाला जो है ज को घ में रखिए, चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा को समाप्त करके फिर लौटती है। और फिर मित्रों दोनों जो है नंदिनी की जो है सर्वविध परिचर्या गुरु सेवा करती है। और जब सेवा करती है तो क हो गया, ख ग हो गया, ज नंबर घ हो गया। अब उसके बाद जो है न होने के बाद च नंबर में आइए, 6 नंबर को च में रखिए। तो चंदन जो है फिर उत्सव के समय में अधिक दूध जो है पाने के लिए मास पर्यंतम क्या वह छोड़ देता है दूहने के लिए। और जब वह छोड़ देता है मित्रों तो फिर उसके बाद जो है फिर न को रखिए 6 में, उत्सव के दिन में यदा दुग्धुम प्रयत्न कर। फिर जो है उत्सव दिन में वह दूहना जब चाहता है तो नंदिनी पैर से मारता है। और उसके बाद जो है मित्रों क्या होता है, उत्सव के दिन में ये हो गया। उसके बाद 4 नंबर को जौ में रख दीजिए, कार्याणी समय करणीयानी, काम को समय पे ही करना चाहिए। इस प्रकार चंदन नंदनिया की जो है गाय की जो है 5 प्रहार से समझते। आइए 6 नंबर के प्रश्न उत्तर को देखते हैं मित्रों। तो क्या कहा, कह कम प्रति कथे, कौन किसके प्रति कहता है। तो पहला वाक्य क्या है मित्रों, धन्यवाद मातुला यामी अधुना, जाता हूं इस समय। इस बात को कौन कहता है मित्रों, तो धन्यवाद मातुला मामा, इस प्रकार कह रहा है मल्लिका, उमा जो है उमा कहती है किससे, चंदनम प्रति, है ना। धन्यवाद, उमा ही तो आई थी तो उमा कह रही है चंदन से धन्यवाद मातुला। उसके बाद फिर क्या है, ख नंबर में, त्रिशेटक मितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम व्यवस्था भविष्यति, इस बात को चंदन कहता है किससे, उमा से। ग नंबर, मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्ति, मूल्य तो जो है दूध को बेचकर ही दिया जा सकता है। चंदन कहता है देवेशम प्रति, देवेश कौन है मित्रों, जिसके यहाँ दूध लेने के लिए जो घड़ा लेने के लिए गया था, वह जो कुंभकार है देवेश, याद रखिएगा नाम। पुत्री के ना हम पाप कर्म करो, ये पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता। तो यह कुंभकार जो देवेश है वह कहता है मल्लिकाम प्रति, मल्लिका देवी मया भी ज्ञातम यदस्माभि सर्वथानुचितम कृतम, कौन कह रहा है, यह कह रहा है चंदन, मल्लिका से हम लोगों ने अनुचित ही किया, सर्वथा अनुचित किया। आइए इस बात को आगे 7 नंबर में बोला है, पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानम, आप क्या करना है, वाक्य ये संधि विच्छेद करना है मित्रों। शिवाह ते तो हो जाएगा शिवास्ते, लिखिए शिवाह धन ते, आगे मन प्लस हर क्या हो जाएगा, मनोहर, मनोहर, ठीक, मनहर मनोहर। सप्ताह अंते तो सप्ताह लिखिए, सप्ताह प्लस अंते,
तो हो गया सप्ताहांत। न फिर इच्छामि, क्या लिखना है? न, और इधर क्या लिखना है? इच्छामि, इच्छामि। अति धन उत्तम तो हो जाएगा अत्युत्तम। आइए आ नंबर देखते हैं, क्या कर रहे हैं? अधोलिखित पदान प्रकृति प्रत्यय में संयोजन, प्रकृति और प्रत्यय, क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय, इस तरह से मित्रों बना करके लिखना है। तो आइए मित्रों लिखते हैं अ नंबर का क नंबर। करणीयम है तो धातु हमारा क्री है। कौन सा धातु? क्री धातु। और प्रत्यय क्या है मित्रों? अनियर। तो क्री प्लस अनियर, ठीक। क्री धन अनियर, तो क्या हो गया? करणीयम। इससे क्या बनता है? करणीयम। अनियर प्रत्यय हुआ है, करणीयम है, इतना याद रखिए मित्रों। अब आइए ख नंबर। वी प्लस क्री प्लस ल्यप तो हो जाएगा विक्रिय। उसके बाद बेच करके विक्रिय में पठितम, पठ धातु है मित्रों और त प्रत्यय, पठ धातु से त प्रत्यय करते हैं पठितम। तड्य त्वा, तड्य धातु से त्वा करेंगे तो ताड़ित्वा, क्या बन जाएगा? ताड़ित्वा। कितना नंबर? घ नंबर, ताड़ित्वा। और ग नंबर में दोग्धुम, दुह धातु है मित्रों, धातु है दु और प्रत्यय है हमारा तुम, तो बन जाएगा दोग्धुम। इस तरह से मित्रों यह आपका जो है समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग फिर से चौथे पाठ को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। आपको यदि समझ में आ गया हो, आपको यदि गोह दोहनम या कथा समझ में आया हो तो आप अवश्य लाइक करिए। आप वीडियो देख रहे हो तो अवश्य आप वीडियो को लाइक करें, यह आपका कर्तव्य होता है। शेयर करिए, अधिक से अधिक संस्कृत का प्रचार और प्रसार करिए मित्रों। यदि आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।